हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई नए ट्रेडर हैं जिनको ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही नहीं आता। उनको सोचते तो हैं पर उनको एग्जैक्ट बनाना ही नहीं आता कि उसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे मेंटेन करना है, ताकि वो एक फॉर्मेट में लगातार लंबे टाइम तक चल सके। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे डेट के लिए। ये हो गया आपका डेट। ठीक है, कौन सी तारीख में आपने ट्रेड किया है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, कौन सी डेट के लिए आप कर रहे हो। उसके बाद आपका इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब किस चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो, या कोई और इंडेक्स कर रहे हो, मिड कैप, सेंसेक्स, कोई भी जो भी आप इंडेक्स कर रहे हो आप उसमें यहाँ पे इंडेक्स लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्राइक प्राइस, कौन से स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड कर रहे हो। स्ट्राइक प्राइस का मतलब है कि आपने निफ्टी कर रहे हो तो आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले रखा है, 2100, 2200, 2300, 2150, 2250 जो आते हैं ना लिखे हुए ऑप्शन चैन के अंदर, वो स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने चूज करना है वो आप इसमें लिखोगे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने लेनी है, कितनी आपने क्वांटिटी बाई या सेल करनी है वो इसमें आप मैनेज करोगे। इसके बाद आता है बाई, आपने बाई किया, बाई प्राइस। ठीक है, आपने किस टाइम पे मतलब किस प्राइस पे आपने बाई किया। अगर आपने निफ्टी का कॉल बाई करा है तो आपने कितने रुपए पे किया है। ठीक है, वो चीज़ आप इसमें करेंगे। मैं आपको एक लाइन कंप्लीट करके दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है, छोटा भी और अच्छा दिखने वाला, और आप जिसको लंबे टाइम तक यूज कर सको। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में मैं आपको बोलूँगा एक चीज़ और ऐड करने की। बाई प्राइस तो आपने ठीक है, इसके साथ आपको टाइम और ऐड करना। टाइम से क्या होगा, आपको ये पता चलेगा आपने कौन सी ट्रेड किस टाइम पे ली और उसको कितनी देर तक होल्ड किया। कोई ट्रेड ऐसी होती है जो 5 मिनट होल्ड होती है, कोई ट्रेड ऐसी होती है जो आपकी 1 घंटा होल्ड होती है। ठीक है, कोई ऐसी होती है जो आपने ली और उसमें तुरंत ऐसे चला गया स्पाइक में। तो उसमें आपको ये पता चलेगा आपकी एवरेज बाइंग जो आप ट्रेड ले रहे हो, आप लॉस की तरफ ज़्यादा होल्ड कर रहे हो टाइम या प्रॉफिट की तरफ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेम सेल प्राइस, कि आपने जो ट्रेड ली थी तो कितने प्राइस पे आपने उसको बेच दिया, और साथ में टाइम कि आपने जो लिया था उसको कितने में बेचा और किस टाइम बेचा, आपने क्या किया। उसके बाद आप यहाँ पे नोट करो एक पॉइंट, आपने जो ट्रेड ली और बेची उसमें कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए या कितने पॉइंट का आपने लॉस किया। इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट कॉलम बना लीजिए आप यहाँ पे रीजन की, रीजन। ठीक है, रीजन का मतलब है आपने वो ट्रेड क्यों ली, अगर आपका उसमें लॉस हुआ तो क्यों हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, आपने कोई गलती कर दी या आपको कुछ रिमार्क करना है तो आप इसमें यहाँ रिमार्क भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। ठीक है, रीजन या रिमार्क जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ये कॉलम्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, इसमें आपका कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, सपोज करो आज मैं एक डेट वैसे एज्यूम कर रहा हूँ कोई भी, मान लीजिए 11/6/26 की तारीख में आपने किस में इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में किया, निफ्टी 50 में आपने के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, एवरेज वैसे बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए आपने 21,050 का आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया। इसमें आपने कौन सी साइड जाना है वो आप इसी में यहीं ऐड कर सकते हो, कॉल या पुट। जैसे मान लीजिए सी लिख दिया तो कॉल है, और जैसे अगर आपने यहाँ सी है तो ये कॉल की साइड हो गया, और पी है तो ये पुट हो गया। ये चीज़ आपको पता होगी। तो जैसे अभी मान लीजिए आपका 65 का लोड चल रहा है, 65 क्वांटिटी, कितने प्राइस पे आपने बाई किया, सपोज करो आपने 90 रुपीज़ पे बाई कर लिया, 90 रुपीज़ 10 पैसे पे आपने बाई किया। किस टाइम किया, किस टाइम आपने बाई किया, यह आ जाता है 10:05 AM। इसके बाद सेल कितने पे किया, मान लीजिए आपने इसमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट किया तो आपने क्या किया, 100 रुपीज़ पे इसको सेल कर दिया। किस बजे, कितने टाइम के बाद करा, सपोज करो आपने इसको 11:15 पे आपने इसको सेल कर दिया। कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए इसमें, 10 पॉइंट। तो आप यहाँ लिखोगे आपने 10 पॉइंट कैप्चर किए, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो ये पॉइंट होते हैं। प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, प्रॉफिट और लॉस तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में ट्रेड ली है। आपने सपोज करो यहाँ पे 65 क्वांटिटी ली है, अगर आप यहाँ पे 65 एक लोट लिया, अगर आप यहाँ 10 लोट लोगे तो प्रॉफिट लॉस उस हिसाब से बढ़ जाएगा। मैटर करता है पॉइंट, आपने कितने पॉइंट एक ट्रेड में कैप्चर किए। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपने 10 पॉइंट कैप्चर किए तो कितना प्रॉफिट होगा आपका यहाँ पे, 650 का। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 650 का प्रॉफिट हुआ, लॉस आपका आज नहीं हुआ।
उसके बाद आपने ये ट्रेड सही ली या ली, आपने अगर प्रॉपर सेटअप पे लिया तो आप लिख सकते हो ऑन सेटअप, या आपने रेजिस्टेंस एरिया पे ली है, जिस भी लॉजिक पे आपने ट्रेड ली है आप उसमें वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग जर्नल कि आप कैसे कैसे ट्रेड करोगे। अब ये आपका एक कॉलम कंप्लीट हो गया यहाँ पे देखो। ठीक है, इसमें आपका डेट, इंडेक्स, स्ट्राइक प्राइस, क्वांटिटी, बाइंग प्राइस से लेकर सब कुछ इसमें एक कॉलम पे आ गया। हाँ, एक पेज पे ये नहीं आएगा। आप जैसे आप कोई नोटबुक ले रहे हो उसको दोनों तरफ से ऐसे खोलो, मतलब एक पूरा खोलो, दोनों पेज को एक ही पेज की तरह यूज करो, आपका कंप्लीट सेटअप बनेगा। चाहते हो तो आप हाईलाइटर यूज कर सकते हो, ग्रीन और रेड। जैसे आपका प्रॉफिट हो रहा है आप इसको ग्रीन हाईलाइटर से मार्क कर दो, लॉस हो रहा है आप रेड मार्क कर दो, रीजन है रिमार्क है आप हाईलाइट करो, उसको ज़्यादा बेटर लुकिंग भी अच्छी आएगी। प्लस आपको कुछ पॉइंट जो आपकी नज़र में रहेंगे, आपकी गलती सारी उसमें दिखाई देंगे भी क्या क्या आपने गलती करी है। आपको कोई डाउट हो या इसके बारे में कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या कोई भी वीडियो जैसे मैं डाल रहा हूँ और उसका आपको लिंक नहीं मिल रहा है, मैंने बताया पिछली वीडियो जाके देख सकते हो आप मेरी, तो अगर आपको उसका लिंक नहीं मिला तो मेरे को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं आपको उसका लिंक डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इससे अलग अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूँगा।